बोल जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। श्री दुर्गा सप्तशती सप्तम अध्याय चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वर सुन रही हैं और उनके शरीर पर का वर्ण लाल है। वे अपना एक पैर कमल के ऊपर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं तथा कुहार के फूलों की माला धारण किए हुए वीणा बजाती हैं। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए हाथों में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं कि तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड और मुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल पड़े और फिर गिरिराज हिमालय से सर्वमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तो उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने के लिए आगे बढ़े। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन्हें शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवाग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा ही था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर धसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों को उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी 7 रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक का रूप से चबा डाल देती। किसी के बाल पकड़ लेती तो किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डाल देती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोंद डाली और कितनों को मार डाला। कोई तलवार के घाट उतारे तो कोई खड़ग के पीछे से मार डाले और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार डाला। यह देखकर चंड और अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा और हजारों बार बाण चलाए और चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी की आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख के सामने आते हैं और ऐसे जान पड़ रहे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया और उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती। देवी बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले
हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। तभी चंड को मरा देखकर मुंड भी हाथ में तलवार लेकर देवी की तरफ भागा, तो देवी ने उसको भी पकड़कर तलवार से घायल कर कर धरती पर सुला दिया। महाप्रकर्मी चंड और मुंड को मरा देखकर बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई और तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब इस युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध कर देना। ऋषि कहते हैं कि वहां लाए हुए उन चंड और मुंड का नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण स्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड नामक वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।